लेकिन तो कलिंगनगर मूवमेंट के समय से लोगों में, उड़ीसा के लोगों में विस्थापन के पूरा खिलाफ मूवमेंट चल रहा है। कहीं भी लोग अभी विस्थापन नहीं चाहते हैं। तो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में 4000 एकड़ जो कलिंगनगर में टाटा कंपनी ने एक्वायर किया है, तो उसके खिलाफ लोगों ने लड़ाई कर रहे हैं। उस एरिया में 9 ऑलरेडी है, जिंदल का इंडस्ट्री है, नीलांचल इस्पात निगम का, मेस्को का, ये सारे इंडस्ट्री है। और जब इंडस्ट्री शुरू हुआ कलिंगनगर में उससे 10 साल पहले, तो लोगों ने उसको स्वागत किया था। आदिवासी लोगों ने भी सोचे थे कि इस इंडस्ट्री से हमारा जीवन में परिवर्तन आएगा। लेकिन जब उनका एक बिटर एक्सपीरियंस हुआ कि ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जनता के, साधारण जनता के लिए नहीं है, वो दूसरे लोग आके इसको उसका फायदा ले रहे हैं। तो जो लोग पहले इंडस्ट्री को स्वागत किया था, वो लोग ही विरोध किए। और कलिंगनगर में जो लोग लड़ाई में आज टाटा को जमीन देने के लिए नहीं देने के लिए लड़ रहे थे, वो लोग पहले कॉम्पेंसेशन ले लिए हैं, जमीन छोड़ने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन बाद में वो कॉम्पेंसेशन लेकर भी लड़ रहे हैं और टाटा को जमीन नहीं दे रहे। केवंझर डिस्ट्रिक्ट में असला मित्तल कंपनी है, वो 4000 एकड़ ले रहा है अपना कंपनी के लिए। उत्तम गालवा एक कंपनी है, वो एक स्टील प्लांट के लिए 3000 एकड़ जमीन दे रहा है। ये सारी आदिवासी जमीन, आदिवासी एरिया में है और आदिवासी लोगों का जमीन है। वैसे पोस्को का आप नाम सुनते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 52 करोड़ 52,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। उसमें जगतसिंहपुर जिले में जो ढिंकिया एरिया है, एरसमा ब्लॉक का ढिंकिया एरिया है, उसमें वो लोग 4000 एकड़ जमीन ले रहे हैं। और वो एरिया पूरा फर्टाइल एरिया है। उसमें धान खेती होता है, पान का भी खेती होता है, बीटल वाइन, और काजू कैस्यूनट का खेती होता है। तो उसके साथ मछुआरे लोग बहुत है, वो फिशिंग भी प्रोफेशन है बहुत लोगों का। ये सारे बर्बाद करके एक कंपनी को नवीन पटनायक ने ला रहा है, मयूर साइन किया है। लेकिन पिछले 4 साल से वो उसको रजिस्टर करके रखे। अभी बात हो रहा है कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट आके उसको ऑर्डिनेशन स्टे निकलेगा, तो उसको लोगों ने तय किया है कि उसको करने नहीं देंगे। ऐसे आप देखेंगे तो आजकल चर्चा हो रहा है नियमगिरी का, जिस मूवमेंट में मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हूँ। तो नियमगिरी बहुत है, कलाहांडी और रायगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट का एक सीमावर्ती एरिया है। उस नियमगिरी जो माउंटेन रेंज है, वो बॉक्साइट डिपॉजिट ज्यादा है। तो उसको पाने के लिए वेदांत अलुमिना ने, जो स्टेरलाइट कंपनी है उसका पेरेंट कंपनी, वो आके एक ऑलरेडी एक अलुमिना फैक्ट्री बना दिया है। वो जो पहले जो बना, तो लोगों ने सोचे कि वहाँ के जो आदिवासी लोग थे 9-10 गांव का, वो लोग विरोध किए। लेकिन उनका विरोध को पूरा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए वो कुचल दिया। और पूरा जैसे कलेक्टर एसपी आके गांव में बैठ गए कि आपको पल्ली सभा हुआ है, ग्राम सभा हुआ है, आपको दस्तखत करना है, वरना आपको जेल भेज देंगे। तो लोग मजबूर होकर किए, पूरा ब्रुटली उसको पास करवाया। और बाद में क्योंकि लोग सोचे नहीं थे कि ये माइनिंग के लिए आ रहा है, लोग पहले सोचे थे कि इंडस्ट्री होगा। लेकिन बाद में जब माइनिंग के लिए नियमगिरी गया, तो नियमगिरी में 112 विलेजेस है। वो जो माउंटेन रेंज में वो छोटा छोटा विलेज है। वो उड़ीसा में जो 8 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, उसमें डंगरिया पंथ बोल के ट्राइबल ग्रुप है, उनका एरिया है। वो सारे लोग वो पहले सोचते थे कि ये माइनिंग के लिए हमारे यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन आज जब माइनिंग के लिए वो काम शुरू हुआ, वहाँ जो कन्वेयर बेल्ट बना है, अप्रोचिंग रोड्स बना रहा है, बड़ा चौड़ा रोड बना रहा है, इससे लोगों को पता चल गया कि ये माइनिंग के लिए आ रहे हैं, हमको उठा लेंगे। तो लोगों ने, डंगरिया पंथ लोगों ने नियमगिरी सुरक्षा समिति का एक संगठन बनाया और वहाँ अभी रजिस्टर कर रहे हैं। और जो माइनिंग के लिए 2 गाड़ी भी गया था, उसको जाल दिए। जो कॉन्ट्रैक्टर जाके रोड तैयार कर रहे थे, उनको भगा रहे हैं। तो लोगों ने तय किया कि हम किसी भी हालत पर ये माइनिंग होने नहीं देंगे, क्योंकि ये माइनिंग के चलते, और ये तो नियमगिरी एक टेस्ट केस है
कि पूरा देश का जितने कानून है उसको उल्लंघन किया गया। इवन सुप्रीम कोर्ट में जो PIL फाइल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने CC को भेजा, सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी को। CC का जो 3 मेंबर कमेटी गए थे वो यूनानिमस रिपोर्ट दिए कि अगर माइनिंग होगा कि ये 112 जो गांव है वो अफेक्टेड होंगे और वहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी है वो अफेक्टेड होगा। और सबसे बड़ा बात बोले कि जो 2 इंपॉर्टेंट रिवर है जो नीलगिरी से शुरू होता है, तो बंसधा और नागावली, ये उड़ीसा और आंध्रा दोनों के लिए एक इम्पोर्टेंट रिवर है। ये 2 रिवर पूरा पूरी संपूर्ण रूप वो ये 2 रिवर अफेक्टेड हो गई। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दिया। पूरा देश का जितने आदिवासी एरिया में जितना कानून है और फॉरेस्ट लॉ है सबको वायलेट करके दिया गया। लेकिन लोगों ने उसको रजिस्टर करने के लिए तय किया है और कर रहे हैं। पिछले अक्टूबर 5 में एक बड़ा रैली हुआ था 5000 लोगों का नीलगिरी माइनिंग को विरोध करके। उस रैली से पहले वेदांत ने उड़ीसा में सारे अखबार को 2 दिन पूरा फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दिया है, वेयर माइनिंग हैप्पीनेस इन उड़ीसा, ऐसा एक ये दिया है। और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में जहाँ नारायणपटना है उस चारों ओर 4-5 माइनिंग कंपनी, खासकर आदित्य बिरला कंपनी, वो माइनिंग करने के लिए, बॉक्साइट माइनिंग के लिए वो आए हैं। आप सुनते हैं कि काशीपुर का लड़ाई, काशीपुर में वो कोसीपुरी पूरा ब्रूटल रिप्रेशन के जरिए वो रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और वहाँ वो माइनिंग वो फैक्ट्री बनाना शुरू किया। लेकिन लोगों का अभी भी रेजिस्टेंस चल रहा है, अभी दूसरे किस्म का रेजिस्टेंस चल रहा है। तो ऐसा उड़ीसा में खुद इंडस्ट्री मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में माना कि उड़ीसा में 14 जो मेगा प्लांट आया है कहीं भी काम बढ़ नहीं पा रहा है ड्यू टू लोकल रेजिस्टेंस। तो उड़ीसा में अभी ऐसा माहौल हो गया है कि कहां भी सरकार को जमीन नहीं मिल रहा है प्लांट करने के लिए, फिर भी सरकार हर दिन MOU साइन कर रहा है, हर दिन। अभी तो 78 MOUs ऑलरेडी साइन हुआ है पावर प्रोजेक्ट के लिए और माइनिंग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए। इवन वेदांत यूनिवर्सिटी जो दुनिया में सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी, कहीं भी 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं लिया है, लेकिन वेदांत जो यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रहा है इसके लिए 10,000 एकड़ जमीन एक्वायर कर रहा है। इसके लिए विधानसभा का एक स्पेशल सेशन भी बुलाया गया, एक लॉ पास करने के लिए। और उस 10,000 एकड़ जो लिया है वो पूरी कोणार्क जो मैराइन ड्राइव है, जो टूरिस्ट स्पॉट है और मैराइन ड्राइव वो वही जमीन लिया है। अभी वो बड़ा रैली भी किए थे लोगों ने उसका लाभ। तो वो जो वेदांत यूनिवर्सिटी के नाम पर ले रहा है वो उसका मकसद यूनिवर्सिटी बनाना उसका मकसद नहीं है। वो सिर्फ वहाँ रियल एस्टेट बिजनेस करना चाहता है और टाउनशिप बनाना चाहता है। उसमें बोल रहा है कि 1 लाख स्टूडेंट आएंगे, 10,000 टीचर रहेंगे और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी होगा, बाहर से लोग आके पढ़ेंगे। तो ऐसा डिफरेंट नाम पर कंपनियां लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं और रिसोर्स ढूंढने आए हैं। तो इसके खिलाफ उड़ीसा में हर जगह रेजिस्टेंस हो रहा है। छोटा भी कंपनी आ रहे हैं उनको भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं। लोग अभी पहले जो सोचते थे कि विकास होगा, हमारा कुछ भला होगा, हम डिस्प्लेस होंगे तो हमको कुछ कॉम्पेंसेशन मिलेगा, इस स्थिति में अभी नहीं है। तो एक तरफ ऐसा चल रहा है, दूसरी तरफ उड़ीसा में कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी के डिफरेंट पार्टीज है, उनके नेतृत्व में बहुत हर जगह खासकर साउथ उड़ीसा में लैंड स्ट्रगल चल रहा है। उड़ीसा में अगर लैंड स्ट्रगल का एग्जाम्पल देखेंगे तो जब तेलंगाना में लड़ाई शुरू हुआ उसके प्रभाव में जो अभिभक्त कम्युनिस्ट पार्टी था, CPI था, उस समय उड़ीसा में खासकर दक्षिण उड़ीसा में लैंड स्ट्रगल हुआ है। और वो जो लैंड स्ट्रगल था वो मुस्तादारी और रईतवारी सिस्टम के खिलाफ था। और उसका लड़ाई के बाद 1956 में गवर्नमेंट ने मजबूर होकर एक कानून बनाया, लैंड रिफॉर्म एक्ट 1956। उसमें रेगुलेशन 2 में लिखा गया कि जो आदिवासी एरिया में आदिवासी का जमीन नॉन ट्राइबल विदाउट परमिशन नहीं ले सकता, नहीं खरीद सकता है। वो रेगुलेशन 2 एक्ट में एक्ट के नाम से फेमस है।